नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। मैं मंजू वर्मा। पटना महावीर मंदिर के सचिव एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने हनुमानगढ़ी के कुछ संतों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विगत 22 जून को लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पटना महावीर मंदिर का अयोध्या हनुमानगढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा कोर्ट में 23 जून को ही खारिज कर दिया गया है। महावीर मंदिर जेबी संगठन नहीं है। इसके ट्रस्ट में जजेज पदाधिकारी हैं और महावीर मंदिर की आय पहले 11,000 वार्षिक थी, अब 10 लाख रुपए प्रतिदिन है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पटना महावीर मंदिर के सचिव किशोर कुणाल ने। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह था, एक बात बतलाना कि हनुमानगढ़ी का जो दावा था कि महावीर मंदिर पटना पर उनका अधिकार बनता है, शुरू से संचालन इनके नेतृत्व में होता रहा है। इन लोगों ने फाइल किया था बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में कि यह हनुमानगढ़ी का है, हनुमानगढ़ी का दावा स्वीकार कर लिया जाए। तो हम लोगों के मंदिर का इतिहास केवल मौखिक नहीं है। 1948 के पटना हाई कोर्ट के जजमेंट ने पूरा इतिहास दिया हुआ है 50 साल का। उसके बाद 1958 के जजमेंट में भी दिया हुआ है। और जब हम लोगों का ट्रस्ट बना था तो हम लोग के ट्रस्ट के खिलाफ जो लोग पहले थे, लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो सब फैसले हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड ने बतलाया है कि हनुमानगढ़ी के पास एक भी प्रमाण, एक भी दस्तावेज नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि हनुमानगढ़ी का दूर दूर से भी कोई रिश्ता था। एक यह बात थी। लेकिन ये तो ऐसा है जैसे मैं ताजमहल पर दावा करूं कि मेरा है और मेरा खारिज हो जाए। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 23 तारीख को फैसला आना था कोर्ट का। इन लोगों को मालूम था कि एक भी दस्तावेज ये लोग नहीं दे पाए हैं कि उनका अधिकार था। तो यहाँ आकर के अनर्गल आक्षेप इन लोगों ने किया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 आरोप 3 उनके थे मुख्य। एक आरोप था कि हमारे यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था तो ठीक नहीं है। व्यवस्था यही है हमारे यहाँ कि जब हम लोग आए थे उसके पहले सालाना आय 11,000 रुपया दिखलाई जाती थी इस मंदिर की, और आज प्रतिदिन की आय 10 लाख रुपया है। और हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, बिहार का तो छोड़ दीजिए, 3,000 से अधिक लोगों को रोज़ स्वादिष्ट उत्तम से उत्तम भोजन करा रहे हैं। 8 करोड़ रुपया राम मंदिर में हर साल 2-2 करोड़ रुपया दिया है। 2 करोड़ रुपया 2024 का 15 जनवरी को आकर जमा कर जाएंगे। 10 करोड़ दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में एक मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। 7 बड़े बड़े अस्पताल हमारे चलते हैं। हम लोगों का कैंसर संस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद। इसके अलावे हम लोग जानकी जन्म स्थान पर जानकी जन्म स्थान मंदिर बना रहे हैं। जो हम लोग आए थे तो 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं था। आज इतना बैंक बैलेंस है कि दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिनिश की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर तैयार करने का पैसा हमारे पास। पुलिस में मैं रहा हूँ तो वो काम तो नहीं कर सकता कि किसी को भेज कर कहीं कुछ किया जाए। लेकिन जिस दिन मैं यदि चला गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कहीं न्याय के लिए कि हनुमानगढ़ी की व्यवस्था ठीक हो, तो उस दिन बहुत कठिनाई होगी उन लोगों को। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे हनुमानगढ़ी की व्यवस्था जो सामुदायिक व्यवस्था है उसका मैं पक्षधर रहा हूँ। हनुमानगढ़ी से 1990 से रहा है। अब तक रिश्ता अच्छा मधुर रिश्ता 2021 तक रहा है। अभी भी अधिकांश लोगों से हैं। लेकिन जो 3 लोग जिन्होंने 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, माफ़ी मांगने की बात तो नहीं कहूँगा, साधु लोग हैं, लेकिन खेद प्रकट नहीं किया झूठे आरोप के लिए, या हनुमानगढ़ी ने उनको सेंसर नहीं किया, निंदा प्रस्ताव नहीं पारित किया। यदि कर देते हैं तो बात खत्म हो जाती है, नहीं करते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी मैं नहीं कह सकता। मैंने जीवन में किसी पर प्रहार नहीं किया है। पहला प्रहार, और बहुत तीर झेले हैं,
लेकिन जब सीमा का अतिक्रमण हो जाता है तो मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ, संघर्षशील व्यक्ति हूँ। फिर जैसा होगा भविष्य बतलाएगा। अभी उनके पास है कि जो अनर्गल आरोप लगाए उस पर खेद प्रकट करें। आज 150 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 120 एकड़ ज़मीन तो हम लोगों ने विराट रामायण मंदिर पर ही ली है। तो ये सब हम लोगों ने किया। दूसरा आरोप इनका था कि पॉकेट संस्था है। जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज BN अग्रवाल साहब, जस्टिस BN अग्रवाल साहब अध्यक्ष, मैं सेक्रेटरी हूँ। ट्रेजरर पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी ट्रेजरर हैं। बिहार झारखंड में यशस्वी मुख्य सचिव रहे हुए श्री विजय शंकर दुबे जी ट्रस्टी हैं। जस्टिस SN झा साहब राजस्थान हाई कोर्ट के, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो ट्रस्टी हैं। आर्मी के दूसरे सबसे बड़े पोस्ट पर रहे हुए जनरल AK चौधरी साहब, वो ट्रस्टी हैं। वाइस चांसलर हैं। बड़े बड़े एक भी नेता नहीं है। और हम लोगों ने आय 11,000 सालाना से 10 लाख रुपये कर दिया। तो अव्यवस्था है। इतने बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं, एक भी नेता नहीं है, और पैसे का सदुपयोग होता है। तो पॉकेट संस्था है। और एक आया कि मेरी IBA का, तो हम तो 1972 से लेकर 2016 तक किसी न किसी पोस्ट पर थे, IPS में थे, तब भी सालाना इनकम सरकार को जाता था। वाइस चांसलर था तब भी जाता था। 10 साल धार्मिक न्यास बोर्ड को था तब भी जाता था। तो अभी तो सरकार को नहीं भेजता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स हर साल भरता हूँ। मेरी तो आय मालूम है, और मैंने ज़िंदगी भर संघर्ष करके किया, खुशामद करके नौकरी नहीं की है। तो जो खुली किताब है, जिसको जो जांच करानी हो करा ले। CBI से लड़ने वाला मैं व्यक्ति बॉबी कांड में CBI के बारे में जो हमने दमन तक्षकों में लिखा है, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन और ये लोग बार बार कहते हैं, ये लोग नहीं, 3-4 आदमी हैं कि 500 आदमी जाएंगे वहाँ पर कब्जा करेंगे महावीर मंदिर। तो दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना ये तो IPC में बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के नहीं। गद्दी नसीम जी पिछली बार नहीं थे इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो लोग थे उनको, उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं पारित होता है। तो हम लोग फिर, हमारे यहाँ तो व्यवस्था अच्छी है, जो आपको कहीं भी लिखना हो करना हो स्वागत है। लेकिन आपके यहाँ व्यवस्था सुधारने के लिए यदि कहीं हम लोग जाएं, तो फिर आपकी जो व्यवस्था है, कम से कम आप तो आय बतला दीजिए, आप ही व्यवस्था रखिए, व्यय आप ही कीजिए। लेकिन भक्त के रूप में निवेदन है कि हनुमानगढ़ी की आय कितनी है, केवल आप सार्वजनिक कर दीजिए। बस इतना ही मेरा निवेदन है।